है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है, जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र ज्यों का त्यों बनाए रह सकता है। किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो आचार्य कहते हैं वह उसकी कमी है। तो जो व्यक्ति शांत बैठा है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। जो वेग में बैठा है पढ़ा लिखा होकर के भी उसे वह सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा। इतना ही आज का कहना है, कल का क्या पता। ये आकुलता अभी क्यों लगा है, क्या है? कल के बारे में यदि व्यक्ति शांति बनाए रखना चाहता है, कम से कम आज उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं, बहुत पढ़ना नहीं। गुरुजी क्या कहते थे? बहुत बार पढ़ो। बहुत पढ़ना नहीं, बहुत बार पढ़ो। इसका अर्थ मैं ये समझता हूँ, द्वादशांग बहुत बार है, किंतु द्वादशांग को बहुत बार पढ़ो तो नमोकार मंत्र भी पर्याप्त है। इसलिए आप लोग वेग, उद्वेग, आवेग से बचियो, संवेग और निर्वेग के साथ अपना जीवन यापन करो। अहिंसा परमो धर्मः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जंगल में प्रातः प्रातः गाय जंगल की ओर चली जाती है। भिन्न भिन्न स्थानों में वे जाकर के जंगल के चारा, जो घास फूस है, हरा सूखा है, जो कुछ भी उपलब्ध होता है उनको थाली में परोसी जाती, किंतु जहाँ पर वह घास रहता है उसका चरना प्रारंभ कर देती। उनको किसी विद्यालय का संस्कार नहीं मिला, उनको किसी ने ये नहीं सिखाया है ये खाना नहीं चाहिए और ये खाना चाहिए। पानी भी पीते हैं तो आपको बताना पड़ता, उनको किसी आवश्यकता नहीं पड़ती, इशारा भी नहीं किया जाता और वह वही करके आ जाते। भिन्न भिन्न वनस्पति होती हैं,
कई बार देखा, सूखा तो खा रही गैया, किंतु हरी होने के उपरांत भी उसकी ओर वो देखते तक नहीं। और आपके लिए सूखा तो कभी पसंद आता ही नहीं। किंतु आहार संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है, प्रत्येक के साथ संज्ञा जुड़ी हुई है। संज्ञा का अर्थ संज्ञानम संज्ञा। हेय और उपाधि का बोध आपको ही कराना पड़ता है, वो तो अपने आप ही कर लेते हैं। और उसमें बेचूक, कभी भी चूक नहीं करते वो। गाय कई प्रकार की घास खा करके सार में आकर के बैठ जाती, रात में वह जुगाली चलती है। खाया था उसको, उसने ग्रहण किया था, और रात में उसको वह जुगाली के माध्यम से पचाता है। आचार्यों ने हम लोगों के लिए यह उदाहरण दिया है, हम आपके लिए उसको बताना चाह रहे हैं। गाय रात में उसका चरवन करके उसमें लाला रस का सम्मिश्रण करा करके जो दिन भर खाया है उसको पचा देती है। रात में प्राय करके वह नए सिरे से नहीं खाती, किंतु जो खाया है उसी का पाचन करती है। खाना अलग वस्तु होती है और पचाना अलग वस्तु होती है। पचाए बिना रक्त, रस आदि आदि नहीं परिवर्तित होते हैं, और यदि वह पचाने में विलंब हो गया तो वह कभी भी, जब तक पूर्ण वह खाया हुआ बाहर नहीं निकलता, तब तक नए सिरे से वो खाना, बीच बीच में डकार भी वो लेती है। वो डकार इसलिए आवश्यकता है कि ऑक्सीजन नए सिरे से हम ले, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोलते हैं आप लोग, बाहर निकालना, वो उसको पहले निकालना चाहते। आचार्यों ने इसके लिए एक संज्ञा दी है कि वह श्वास और निश्वास ग्रहण करना तब जबकि उसको निष्कासित कर देना। तो ये सारी क्रियाएं प्रशिक्षण के बिना, विद्यालय गए बिना उनको प्राप्त होती है, क्योंकि संज्ञा का अर्थ यही होता है। आहार संज्ञा का अर्थ आहार लेना मात्र नहीं है, इच्छा का होना। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए बच्चों को तब तक भोजन नहीं कराना चाहिए जब तक खुल करके उनकी इच्छा, नाक मरोड़ करके जो रह जाते बच्चे, उनको बुलाना नहीं, और बार बार प्रतीक्षा जो करती है वो उसमें बनावटी कितनी है ये भी माता पिता जान लेते। अब देखो, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ग्रहण करना
और पाचन करने में क्या अंतर है, ये उदाहरण के द्वारा हमने दिया। श्रवणों को भी समझना चाहिए हम कहाँ पर अवैध रूप से ये कार्य कर रहे हैं। नहीं तो हम तो समझ करके कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं अभी भी। वो ये है, दिन में जैसे गाय पशु पक्षी चर करके आ जाते हैं, अपने अपने स्थान पर बैठ करके चरवन करते हैं, ये रोथनते ते पशवः। हाँ, जो चरवन करता है वो पशु, और वह इसके बिना खाते हैं, उसको मृग कहा है। उनको चरवन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह कौन है? बिल्ली है, कुत्ता है, सिंह है, खरगोश है, आदि आदि। ये सारे आप पशु पक्षी कहते हैं, लेकिन इनको पशु नहीं कह सकते। किंतु गाय इत्यादि जो है ये चरवन करते हैं, इसके लिए उन्होंने जुगाली कहा है। 2 बार लोलाया खाया जाता है, जुगाली। हाँ, किंतु वो जो है कुछ पक्षी और मृग है, वो नहीं। सिंह मृग है, इसलिए मृगेंद्र कहलाता। हाँ, क्योंकि वह जंगल में रहने वालों का इंद्र होता, यहाँ पर रहने वालों का इंद्र वह नहीं होता। तो अब ये कह रहा था मैं, रात में मुनि महाराज दिन में स्वाध्याय करें, जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार स्वाध्याय करें। इसके लिए उपकरण दिए जाते हैं। जब वह पूर्ण हो जाता है, अनुष्ठान के साथ, भावना के साथ अगली पाठ्यक्रम को प्राप्त करने से